नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये क्रेश कोर्स की आपकी अगली क्लास है। ये पॉलिटी क्लास जो हमने हाइलाइट्स बनाए थे 4-5 टॉपिकों के, उनमें से ये एक है। संसद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था जब मैं सवालों का सिलसिला आपको दिखाया था पूरा 2-3 साल का यूपीएससी का, उसमें आपने देखा था कि संसद से खूब सारे सवाल आ रहे हैं। संसद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि संसद हमेशा चलता रहता है, यानी कि हर साल संसद का सत्र चलता है, इसलिए वहाँ से नई नई चीज़ें निकल करके आती हैं। अब जो नई चीज़ होगी वो कंटेम्प्रेरी ही होगी, और कंटेम्प्रेरी चीज़ों से यूपीएससी सवाल बनाती है, तो संसद हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आपको हमारे पीछे लिखा दिख रहा होगा संसद की संरचना। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। 3-4 क्लास के माध्यम से ही हम पूरे संसद को कवर करेंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है केवल उनको ही पढ़ेंगे। संसद को मैंने भी पहले से भी पढ़ा रखा है, लेकिन ये दूसरा दृष्टिकोण होगा पढ़ाने का। ये पर्सपेक्टिव यूपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है 2021 को, उसको लेकर के है। ठीक है, तो संसद की संरचना हम देखते हैं कि संसद की संरचना की पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पार्लियामेंट का जो इंडियन स्ट्रक्चर है उसके 3 पार्ट हैं। एक है लोकसभा, दूसरा है राष्ट्रपति और तीसरी है राज्यसभा। ठीक है ना, ये 3 इसके पार्ट हैं। ठीक, लोकसभा जो होता है ये लोक के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? लोक के द्वारा बनता है। लोक का मतलब कि सीधे पब्लिक, यानी कि हम लोग, आप, हम सब मिल करके जिन नेताओं को चुनते हैं उनसे बनती है आपकी लोकसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि होती है, राज्यों की प्रतिनिधि होती है। राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि होती है, और जो आपका राष्ट्रपति होता है ये ना तो राज्यसभा का पार्ट होता है ना ही लोकसभा का पार्ट होता है, फिर भी ये एक अभिन्न अंग है किसका? संसदीय व्यवस्था का। इसके पीछे का वजह क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि चूंकि हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान दूसरे देश के संविधानों से आयातित हैं, यानी कि उनसे लिए गए हैं, तो जब सवाल बनते हैं यूपीएससी में तो कई बार तुलना करवाते हैं, और विशेषकर 2 संविधानों से। एक तो ब्रिटेन के संविधान से और दूसरा अमेरिका के संविधान से। इन दोनों संविधान से तुलना कराने की वजह यह है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र सबसे शुरुआत में आया, जहां पर सबसे पहली सरकारों का गठन हुआ। और ब्रिटेन से इसलिए तुलना होती है कि ब्रिटेन वाले हमारे यहाँ 200 साल राज करके गए हैं, इसलिए उन दोनों से कंपेयर करके सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी कि अधिशात्मक व्यवस्था है। वहाँ राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होता है और सशक्त रूप से होता है, पावर उसके हाथ में होती है। ठीक है, तो वहाँ जो कांग्रेस है उसका पार्ट राष्ट्रपति नहीं होता है। जहाँ पर प्रेसिडेंशियल व्यवस्था होती है वहाँ राष्ट्रपति तो मजबूत होता है, लेकिन कांग्रेस से वो अलग होता है। और जहाँ पर प्रेसिडेंशियल व्यवस्था नहीं होती, पार्लियामेंट्री व्यवस्था होती है, वहाँ प्रेसिडेंट या राज्य का जो प्रमुख है वो पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्र का प्रतीक होता है, हर व्यक्ति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो इसलिए उसे हर कानून, हर विधान, हर बजट में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि उसी के नाम से बजट पास होता है और उसी के नाम से देश चल रहा होता है। ब्रिटेन में जैसे वहाँ की महारानी होती है, ठीक है, उसी प्रकार हमारे इंडिया में राष्ट्रपति होते हैं। अंतर ये है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में जो राष्ट्र का प्रमुख है उसका चुनाव नहीं होता है, उसका पद वंशानुगत है। लेकिन इंडिया का जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव होता है। कभी आपने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला है क्या? सोचिए जरा, और कमेंट में लिख के बताइए, अगर डाला हो तो बताइए। अब अगर आप सांसद विधायक होंगे तो आपने डाला होगा, और अगर नहीं है तो नहीं डाला होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में सामान्य व्यक्ति वोट नहीं डालते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में केवल हम सांसद और विधायक को ही चुनते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सांसद और विधायक लोग करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जनता का प्रतिनिधि राष्ट्रपति होता ही होता है, क्योंकि हमने जिनको चुना है उन्होंने राष्ट्रपति को चुना होता है, तो वो जनता का प्रतिनिधि होता है। और जब किसी डेमोक्रेसी में, यानी कि लोकतंत्र में, जो राष्ट्र का प्रमुख है उसका भी चुनाव हो तो गणतंत्र होता है। ठीक है, जैसे फ्रांस का जो राष्ट्रपति उसका चुनाव होता है और जनता चुनाव करती है, तो वो गणतंत्र है। यूएस क्या है? गणतंत्र है, क्योंकि जो उसका राष्ट्र प्रमुख है वो चुना जाता है। लेकिन ब्रिटेन डेमोक्रेटिक तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है। अब जो इंडिया की पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें एक लोकसभा है,
लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 552 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, ठीक ना। इनमें से 530 मेंबर स्टेट से होते हैं। कौन से स्टेट? जैसे आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे स्टेट। 20 सदस्य जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से होते हैं, यानी कि यूटीएस से होते हैं। यूनियन टेरिटरी मतलब आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख, और इसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 20 सदस्य जो हैं वो वहाँ से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं। और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। एंग्लो इंडियन ऐसे लोग हैं जिनके पिता पश्चिमी देश से हैं, ब्रिटेन से हैं, अमेरिका से हैं, कहीं और से हैं। वो भारतीय मूल में आकर के, यहाँ भारत में आकर के रह रहे हैं, उनकी माता यहीं की हैं। ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अब एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व भारत में बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए उनको संसद में प्रतिनिधित्व देने की बात की गई, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में वर्तमान सरकार ने उसमें संशोधन कर दिया। संशोधन करके यह कहा गया कि अब एंग्लो इंडियन को आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या संशोधन किया कि एंग्लो इंडियन को आरक्षण नहीं मिलेगा। और ये संशोधन कब किया गया? 2020 में किया गया। 2020 में वो रिजर्वेशन वाला डेट खत्म हो रहा था और यहाँ से फिर आगे उसको बढ़ाना था, तो इसलिए यहाँ पर उस संशोधन को कर दिया गया कि एंग्लो इंडियन को अब आगे से रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो 20 ये, और पहले ये कितने 552 होते थे, अब संख्या दूसरी हो जाएगी। राष्ट्रपति संसद का पार्ट इसलिए है क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा से बनाए गए कानून जब तक राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हो जाते हैं तब तक वो कानून नहीं बनते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति सदन का अंग है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति हर सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान भी राष्ट्रपति ही करता है। हालांकि स्थगन का काम पीठासीन अधिकारी करते हैं, लेकिन सत्र को आहूत करना, सत्र को खत्म करना, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। इसके अलावा जब नई लोकसभा का गठन होता है, नई सरकार का गठन होता है, और या हर वर्ष पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित भी करता है सदन में जाकर के। ना तो वो सदन का सदस्य है और ना ही वो चुन करके उस तरीके से आता है, फिर भी वो संसद का एक अंग माना जाता है, ठीक है। संसद में बजट हो या कोई धन विधेयक हो, वो राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत होता है, ठीक। राज्यसभा में अधिकतम मेंबर की संख्या 245, ठीक है ना। कितनी? 245 हो सकती है। 245 में वर्तमान में 245 है, अधिकतम 250 हो सकती है, ठीक है। वर्तमान में 245 है, जिनमें से 229 स्टेट से हैं, 4 यूटीज से हैं, और इसके अलावा 12 मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। 12 मनोनीत होते हैं। मनोनीत किस 4 अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। कला है, विज्ञान है, साहित्य है और समाज सेवा, यानी कि 4 अलग अलग क्षेत्र से 12 लोग मनोनीत होते हैं। 229 लोग राज्य से चुन करके आते हैं और 4 यूटीज से आते हैं। ये स्टेट से आते हैं, ये यूटीज से आते हैं, ठीक है ना। और ये मात्र 2 यूटीज हैं जहां से आते हैं। एक तो आपका दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी है, ठीक है। जिनमें से 3 राज्यसभा सांसद दिल्ली से आते हैं और 1 पुडुचेरी से आते हैं, ठीक है। बाकी अभी किसी भी यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में स्थान नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है, हालांकि उसे पुडुचेरी जैसी व्यवस्था देने की बात कही गई है। तो अभी उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कोई करंट अपडेट होगा तो आप उसको कर लेंगे न्यूज़ पढ़ के। वर्तमान स्थिति यही है, ठीक है। तो ये है संसद की संरचना। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि संसद काम किस प्रकार करता है, कैसे वहाँ पर बिल पेश होता है, उसके बाद में वो पास होने के बाद में विधेयक बनता है और फिर लागू होता है। ये क्लास आपको कैसी लगी लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के,
इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।